मूवी के स्टार्ट में हम रीड नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने अध्यापक को क्लास में बताता है कि वह एक टेलीपोर्टेशन की मशीन बना रहा है। लेकिन क्लास में उसका अध्यापक उससे कहता है कि सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ और यहीं पर जीना शुरू कर दो। और फिर उसी क्लास में एक बेन नाम का लड़का भी है। वह रात को अपने गैरेज जाता है जहाँ उसे रीड चोरी करता हुआ मिलता है, लेकिन उसने जो सामान चुराया था वह उसके बड़े भाई का था जिसकी कि बेन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो वह उसे कुछ नहीं कहता और दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब कहानी 7 साल आगे जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि बेन और रीड अपने कॉलेज से विज्ञान के मेले में खुद की बनाई मशीन लेके जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग उनकी मशीन का मजाक बनाते हैं क्योंकि उनकी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही होती। और वहाँ उस मशीन को एक प्रोफेसर देखता है जिसके साथ कि उसकी बेटी जिसका कि नाम सूजन है वह रीड और बेन के काम को काफ़ी अप्रिशिएट करता है और उन्हें स्कॉलरशिप देकर अपनी यूनिवर्सिटी में बुला लेता है। और वहाँ रीड लाइब्रेरी उसकी बेटी सूजन से मिलता है। अब उस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी उस प्रोफेसर को कुछ बनाने को कहते हैं। प्रोफेसर उस काम को करने के लिए सूजन और रीड को पिक करता है। विक्टर इस दुनिया से काफ़ी नफरत करता था लेकिन वह सूजन को काफ़ी चाहता और विक्टर ही डॉक्टर डूम है। अब सीन दूसरी ओर प्रोफेसर के बेटे पर आता है क्योंकि उसकी गाड़ी को एक दुर्घटना में ख़राब कर देता है और प्रोफेसर उसे भी उसी काम में उन तीनों के साथ लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि रीड और सूजन की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई है, लेकिन विक्टर इससे बिल्कुल खुश नहीं था। और वहाँ के ट्रस्टी जो उन्हें फंड कर रहे थे वे नासा को भी इस सब में शामिल करने को कहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जना नासा को इस सब में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब लोग क्रेडिट को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। वह मशीन अब बनकर तैयार थी जिससे वे एक बंदर को स्पेस में भेज कर देखते हैं। और अब हम देखते हैं कि क्रीड बैन को भी वहाँ बुला लेता है जिससे कि वे चारों स्पेस में जाते हैं और विक्टर एक ज्वालामुखी जैसी चीज़ में हाथ डालने की बेवकूफ़ी करता है जिससे वह फटने लगती है और सभी वहाँ से भागते हैं, लेकिन विक्टर उसकी चपेट में आ जाता है और वे तीनों बचकर वापस आ जाते हैं और उसमें सुजैन ने भी उनकी मदद करती है, लेकिन विक्टर वहीं रह जाता है। अब वे तीनों वहाँ से कुछ एनर्जी को भी अपने साथ ले आए थे जिसकी चपेट में सुजैन भी आ जाती है और इन चारों में कुछ नई एबिलिटीज़ आ गई थी जिसकी वजह से उन ट्रस्टीज़ ने इन्हें बांध कर रखा था और वे इन्हें ठीक करने का वादा भी करते हैं जिसके कि बदले उन्हें भी उनके लिए कुछ काम करना होगा। अब उन तीनों को 1 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है और वे ट्रस्टीज़ अपनी एक सेना बनाना चाहते थे। ये बात उस प्रोफेसर को भी पता चलती है तो वह अपनी बेटी सुजैन से कहता है कि तुम क्रीड को यहाँ बुला लो और इस सबको कैसे भी करके रोको। फिर सुजैन रीड को ढूंढती है तो उससे मदद मांगती है और रीड तैयार हो जाता है। अब कुछ वैज्ञानिक फिर से उस दुनिया में जाते हैं जहाँ उन्हें विक्टर मिल जाता है और वो उसे वापस धरती पर ले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कई सारी किरणें ऐसी है जिनसे कि वह ज़िंदा बचा था और उन किरणों से उसे एनर्जी मिलती रही। और विक्टर अब वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है और प्रोफेसर को मारते हुए मशीन की मदद से वह फिर से किसी दूसरी जगह चला जाता है। वहाँ जाकर वह पूरी अर्थ को खींचने लगता है, लेकिन वे चारों वहाँ पहुँचकर उसका मुकाबला करते हैं और काफ़ी खतरनाक लड़ाई के बाद उसे हरा देते हैं जिससे कि वह मारा जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।